देखो तरीकाकार ये वाला ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये किस तरीके से होता है। अब ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये कहता है कि उसमें मतलब ट्रेडिशनल थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें एक चीज़ बताई जा रही है आपको, ठीक है, कि आपका सपोज से इक्विटी आप 100% आपकी इक्विटी थी, ठीक है, और तो उसका तक अब यही 15% था, तो आपका बैक भी 15% था। लेकिन आपने अगर शुरू में 20% क्या कहते हैं अपना डेट कर दिया और 80% इक्विटी कर दी, तो के देखना थोड़ा सा बढ़ेगा, के थोड़ा सा बढ़ेगा, और के डी थोड़ा सा 10% आपको 10% में मिल गया, ठीक है। के हमेशा ज़्यादा ही होता है के डी से, ठीक है, के में हमेशा ज़्यादा ही होता है के डी से। तो आपको के डी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा जब आप थोड़ा सा शुरू में डेट बढ़ाओगे 20% से 20% अपने डेट को कर दोगे, ये कहते हैं, तो आपका बैक 14.4 हो जाएगा। तो ये आपका तो आपका बैक ओवरऑल 14.4% आ जाएगा। लेकिन जब अपना आपने के कहते हैं 50 कर दिया अपना डेट, तो के थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, मतलब पहले 5% बढ़ा था, अब ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, के ये 16.5 हो गया, और वो जो के डी है वो 10% ही रहा, ठीक है, और ओवरऑल बैक आपका 13.25% होगा। ओवरऑल बैक कम हो गया आपका, ठीक है, ओवरऑल आपका बैक कम हो गया क्योंकि आपको 10% पे 50% ऑफ आपको कैपिटल मिल गया, ठीक है, ठीक है। इस तरह फिर आपने जब 30% अपनी इक्विटी को बहुत कम कर दिया तो शेयर होल्डर्स की हट गई, और 70% आपने डेट कर दिया, तो आपका डेट भी अब थोड़ा महंगा मिलेगा, और आपको इक्विटी भी ये कहते हैं कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपने इक्विटी बहुत कम कर दी और डेट आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो डेट भी आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, इक्विटी बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, ठीक है। और अब जब आपने इक्विटी बहुत कम कर दी और डेट बहुत बढ़ा दिया, तो के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अब्रप्टली, और के डी आपका इतना हो जाएगा, और ओवरऑल बैक भी बढ़ जाएगा आपका। तो आपको चाहिए कि मिड में रहें, ठीक है, कि इक्विटी भी ज़्यादा हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, और ना आपको के टी भी बहुत कम पे मिल रहा हो, तो आपका बैक ओवरऑल ताकि कम रहे और आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। जितना बैक कम होगा ना आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, जितना आपका बैक कम होगा, जितना आपका बैक कम होगा ना उतनी आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। इस तरीके से आपने करना है कि आपने मिड में रहना है, आपने के डी भी लेना है, आपने के डी भी लेना है ताकि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कम पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेट आपको सस्ते में पड़ जाएगी, ठीक है, और मतलब सस्ते में पड़ेगी के निस्बत, लेकिन कहते हैं, लेकिन अगर आपने इतना इस तरीके से डेट बढ़ाना है कि आपकी के ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको सस्ती वाली मिल जाए, आपको कॉस्ट ऑफ डेट आपको सस्ते में मिल जाता है, तो आपने उसका फ़ायदा उठाना है, मिड में रहना और इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है।